नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क गोंदिया से। वैसे आज हम पहुँचे हैं डायमंड एकेडमी गोंदिया। यहाँ के जो संचालक हैं वो बच्चों को कैसे पढ़ाई देते हैं और किस प्रकार पढ़ाते हैं, इस बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्ते, मैं प्राध्यापक दिगंबर बुपचे सर, संचालक डायमंड कॉम्पिटिटिव एकेडमी गोंदिया। आज इस क्षेत्र में लगभग 10 से 11 साल होते आ रहे हैं। मैं बच्चों को अविरत शिक्षा प्रदान करता हूं, जिसमें सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव के कोर्सेस हमारे यहाँ होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, तलाठी, ग्राम सेवक, पुलिस भर्ती और एमपीएससी जैसे जिसमें अधिकारी हमारे यहाँ से बनाए जाते हैं, जैसे कि एसडीओ है, बीडीओ है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है और पीएसआई, एसटीआई, एएसओ, ऐसे सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव की तैयारियाँ हमारे यहाँ कराई जाती हैं। आज मेरे इस कॉम्पिटिटिव सेक्टर में बहुत हज़ारों बच्चे पढ़ चुके हैं और सैकड़ों बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं। अन्य क्षेत्र में आज वो अपने गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है दोस्तों कि बहुत ही कम से कम फीस में, क्योंकि मुझे मालूम है कि गोंदिया क्षेत्र में आजू बाजू के जो बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बिलोंग करते हैं, खेती किसानी मजदूरी करने वाले बच्चे हैं। उनके पेरेंट जो है अल्पभूधारक है, कम से कम किसान के बच्चे हैं। तो इनको कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी नौकरियों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये मेरी कोशिश है। वैसे हमने आते आते कुछ लोगों से सुना है कि आजू बाजू के रहने वाले लोगों से कि हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ अपने बच्चों को भी संभालते हैं। जी, मैं आपको और एक बात, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आज हम इस क्षेत्र में दोनों जन, मतलब मेरी धर्मपत्नी और मैं, हम दोनों जन पढ़ाते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर और मराठी ग्रामर और साथ में जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। और हमारी जो धर्मपत्नी है, हमारे मैडम ममता बुपचे मैडम, ये मैथ्स, रीजनिंग और साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बच्चों को संभालते हुए हम ये सब कोचिंग को रन कर रहे हैं। तो इसमें हमको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, बट संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष किए कभी भी हम सक्सेस नहीं पा सकते। संघर्ष किसी भी मोड़ पे अपने लाइफ के, हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। जितना ज़्यादा संघर्ष होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होंगी दोस्तों। और मैं हमेशा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहना चाहूँगा, भगवान उसी के लाइफ में संघर्ष देता है और संघर्ष करने की ताकत भी भगवान से ही मिलती है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए। संघर्ष है तो लाइफ में मज़ा है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आज के युवाओं को ये ज़रूर संदेश देना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निगेटिविटी के कारण कॉम्पिटिटिव सेक्टर में आते तो ज़रूर है, लेकिन कुछ निगेटिविटी के कारण वो इस क्षेत्र से बैक हो जाते हैं। तो जितना समय वो देते हैं, उतना ही समय उनको पीछे जाने के लिए लगता है। जैसे कि गाड़ी अगर चढ़ाव पे है तो पीछे आने के लिए उतना ही समय लगता है, बट अगर उतनी ही कोशिश अगर हम थोड़ा दिलो जान से करें तो हम सक्सेस को ज़रूर पा सकते हैं। ये बताइए, डायमंड एकेडमी जो है आपकी, वो कितने विगत वर्षों से रन कर रही है? इस कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में मेरे को पढ़ाते वक्त आज 10 से 11 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस है। और सबसे पहले तो मैं अलग अलग जगह, अलग अलग इंस्टीट्यूटों में एज अ गेस्ट लेक्चर करके पढ़ाया। लेकिन बाद में आफ्टर मैरिज कुछ बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, तो 2017 से मैंने डायमंड एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट किया। और डायमंड बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के मार्फत, एक एनजीओ के मार्फत, कम से कम फीस में इस ग्रामीण क्षेत्र के और गोंदिया के शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए कम से कम फीस में मैं आज पिछले 2017 से
आज 2023 तक का रन मेरा हो चुका है। और इस क्षेत्र में कुछ कोरोना के ड्यूरेशन में कुछ महीने हमारी कोचिंग बंद रही, और देन उसके बाद में हमने संघर्षों का सामना करते करते यहाँ तक हमारी इस इंस्टीट्यूट को पहुँचाए, इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। सर यदि कोई युवा आना चाहता है डायमंड एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए तो उन्हें आप अपना एड्रेस बताइए। मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं तो सभी महाराष्ट्र के युवाओं से निवेदन करूंगा कि देखो, मेरा जो मकसद है कम से कम फीस में युवाओं को एक सरकारी नौकरी या अच्छा एक गाइड करना, अच्छा गाइडेंस करना। दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट को ये हमेशा बताता हूँ कि कोई ऐसे बच्चे रहते हैं जो अपंग है, विकलांग है, या जो बच्चे जिनके कोरोना की वजह से जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है, या जो गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं भर पाते, ऐसे बच्चों को मेरे कोचिंग में मैं फ़ीस नहीं लेता, ऐसे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। तो सर ये बताइए, आपके डायमंड एकेडमी में बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं पढ़ाई को लेकर? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और ये सभी बुक्स बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम है, सभी प्रकार की आप अभी देख सकते हैं। तो डिजिटल क्लासरूम है, और बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की स्पेशली फ्री में व्यवस्था है। जो बच्चे अपने आप कोचिंग लगाते हैं उनको हम लाइब्रेरी का फीस नहीं लेते हैं, और फ्री में व्यवस्था है बच्चों को पढ़ने की। सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 8, 9, 10 बजे तक जब तक वो बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। और मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, कि बच्चों में अगर पॉजिटिवनेस है, बच्चों में अगर कुछ करने की उम्मीद है, जिन बच्चों में जीरो से हीरो बनने तक का जो सफ़र है, अगर कोई करना चाहता है तो उन बच्चों का डायमंड एकेडमी में स्वागत है। ऐसे बच्चे जो होनहार हैं, जो फीस नहीं दे पाते, ऐसे बच्चों का भी डायमंड एकेडमी में स्वागत है। और जो बच्चे जिस परिस्थिति में जी रहे हैं और उस परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, देखो कैसे परिस्थिति में जन्म लेना ये हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन कैसे परिस्थिति में मरना है ये हमारे हाथ में है। तो मैं चाहूँगा कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पार करते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखिए दोस्तों, आपके जैसे दीवानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं, रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। वैसे ही हमने अभी डायमंड एकेडमी के संचालक से जानकारी ली है किस प्रकार पढ़ाए जाते हैं और किस प्रकार स्टूडेंट को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। तो यहाँ के जो डायमंड एकेडमी के संचालक हैं ममता बुपचे, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये पढ़ाते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम ममता बुपचे है। मैं डायमंड एकेडमी गोंदिया के जो संचालक है प्राध्यापक दिगंबर जी बुपचे, उनकी वाइफ ममता बुपचे हूँ। और मैं कॉम्पिटिटिव का मैथ, रीजनिंग एंड साइंस से सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मुझे पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। मैं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ संभालते हुए टीच करती हूँ। मेरी एक छोटी लड़की है जो 10 महीने की हुई है, और एक लड़का है जो 1 महीने बाद में 5 साल का हो जाएगा। उनकी सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए, घर का पूरा काम करते हुए मैं टीच करती हूँ। मेरी जब छोटी बच्ची है तो जब मैं टीच करती हूँ तो मेरे हस्बैंड दिगंबर जी बुपचे वो संभालते हैं, और जब मेरा लेक्चर हो जाता है तो मैं घर जाती हूँ, फिर सर लेक्चर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, और बच्चे भी मेरे टीच से सेटिस्फेक्शन है। और जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो बोलते हैं मैडम आपने जो पढ़ाए हैं तो काफ़ी हमें राहत मिलती है, जो जैसे पढ़ाते हो तरीका बहुत अच्छा लगता है, और कम टाइम में ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे कवर करते हैं तो आपके टीच से वो मैनेज हो जाता है। थैंक यू। अभी आपने डायमंड एकेडमी कितने दिनों से ज्वाइन की हो? मुझे मतलब ये डायमंड एकेडमी के बारे में मेरे फ्रेंड ने बताए थे। मैं अपने मामा जी के साथ में आई थी, सर से बात की, फिर 2-3 दिन क्लास में बैठी। मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, मार्गदर्शन भी बहुत अच्छे देते हैं।
और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप अभी ये बताइए कि आपको लाइफ में क्या बनना है? मुझे तो आर्मी या पुलिस में ही जाना है, आर्मी या पुलिस कोई भी पोस्ट चलेगी। आपका नाम? मेरा नाम दिया उके है। तो ये बताइए, आपने जिस समय डायमंड एकेडमी रन किए थे उस समय आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड हुई और आपको कैसे पढ़ाया जाता है? मैंने जब ये डायमंड एकेडमी ज्वाइन की तो सर ने मतलब सर और मैडम दोनों ही बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं। और जैसे मतलब जितने भी है सब कुछ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, जैसे लाइब्रेरी है, स्टडी रूम है, पेपर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कराते हैं। यहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा है? टीचिंग स्टाफ भी बहुत बेस्ट है एकदम। मैम तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सर की बात ही अलग है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। जिस समय आपने जो डायमंड एकेडमी ज्वाइन किए थे उस समय आपको क्या फील हुआ था कि डायमंड एकेडमी में जब मैं पढ़ने जाऊंगी तो आगे मेरे फ्यूचर कैसे हो सकते हैं? मैंने तो ये ऐसा नहीं सोची थी कि क्या होगा करके, क्योंकि कैसा है डायमंड एकेडमी में मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया थे कि नहीं डायमंड एकेडमी में बहुत अच्छा है करके ट्यूशन के लिए। और फर्स्ट दिन मैं आई तो मैंने जब वहाँ डेमो हुआ तब से मैं अच्छी वहाँ यानी ट्यूशन के लिए मैं आई। हाँ, तो ये बताइए कि डायमंड एकेडमी में आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है? अच्छा, यानी डायमंड एकेडमी में यानी क्लास के लिए अवेलेबल है, लाइब्रेरी है, लंच का क्लास वगैरह भी मस्त है और पढ़ाई के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को तो मैं यही संदेशा देना चाहती हूँ, क्योंकि कैसा है अभी के इसमें ट्यूशन बोले तो बहुत यानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन अपने को मार्गदर्शन की भी ज़रूरत होती है। तो आगे आपको जीवन में क्या बनना है? आगे तो मुझे तलाटी का ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे पटवारी ही बनना है। जिस समय डायमंड एकेडमी आपने रन किए थे उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे मेरे दोस्त ने बताया, मैं जब पहली बार आया था कि सर के बारे में कि डायमंड एकेडमी अच्छी है करके मेरे दोस्त ने बताया। फिर मैं यहाँ पे एडमिशन किया तो एक दो दिन सर ने बोले कि डेमो क्लासेस नहीं होती, लेकिन मैंने क्लासेस दिया है तो बहुत अच्छी क्लासेस लगी मेरे को। और मैं IMPS और तलाठी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे तलाठी करना है।